ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदाम्यां ददाति स्वयं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। वंदेहं गुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानु सगण श्री ललिता श्री विशाखाविताम वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु भयवच पतिताने पावन भव वैष्णव नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दिनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंदे गुरु महाराज श्रील भक्तिपादाय चरणारविंदं श्रील प्रभुपादाय चरणारविंदं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्व बंधुओं को, सखाओं को, माताओं को, बहनों को इस गौ सेवक पद्मनाभ जी का प्रणाम। बंधुओं, पिछले कई दिनों से हम महाप्रभु श्री चैतन्य के शिष्टाष्टक पर प्रवचन कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। 4 अष्टक पर हम कर चुके। आइए आज 5वां अष्टक उस पर विचार विमर्श करेंगे। नामनाकारी बहुधा निसर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित समणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममपि दुर्वे मीदृशं याजानि अनुराग। अर्थ, हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण, गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इस अपराकृत नामों में अपनी समस्त अपराकृत शक्तियाँ अर्पित कर दी है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवत नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण के लिए भगवान महाप्रभु चैतन्य, जो कि खुद एक कृष्ण के अवतार हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो इस कलिकाल के लिए हमें अपने मंत्रों का, अपने नाम का जाप करने का रास्ता बता दिया। आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया, नाम बता दिया और
कई नामों में से किसी भी एक नाम को जपते रहो। सहस्त्रमया नाम है तामे कोपी जपते समर्थे ते भक्त समय भी। हजारों नाम है मेरे, उसमें से किसी एक नाम को भी जो सच्चे मन से, सच्चा मन लगा के निष्ठा भाव से सिमरन और भजन करता है, कीर्तन करता है, वो भक्त मुझे अति प्रिय है। ये कृष्ण के वचन है। इतना याद रखो भक्तों के लिए भगवान दीवाना है, भगवान दीवाना है भक्तों के लिए। लेकिन यहाँ महाप्रभु कहते हैं कि प्रभु आपने तो मुझे पता, लेकिन मैं कैसा अभागी जीव हूँ कि इस सहज मुक्ति के रास्ता जो आपने बताया है हमें कि इससे तो मुझ तक पहुँच जाओगे, मेरे नाम को प्राप्त कर दोगे। लेकिन मैं अभागा जीव उसे जप नहीं पाता हूँ। कृष्ण तो दीवाने हैं भक्तों के, लेकिन हमारा दीवानापन उत्पन्न नहीं होता उसके प्रति। मंदिर में जाते 2 क्षण के लिए बस हाथ जोड़ के चले आते हैं, लेकिन कभी भी निष्काम भाव से बैठकर उनके नामों का हम स्मरण कर नहीं पाते। एक छोटी सी दृष्टांत कथा आती है, गुरु ग्रंथ साहब के भागों में आती है। वो एक दिन 10वें पातशाही गुरु गोविंद सिंह दरबार में बैठ के सत्संग कर रहे थे, सब भक्तगण बैठे हुए थे। अचानक गुरु ने एक शख्स की तरफ उंगली उठाकर कहा कि फलाना तुम कहाँ थे, तुम सत्संग में नहीं हो क्यों? बोले गुरुजी मैं तो सबसे पहले आके बैठा हूँ। बोले नहीं, तुम सत्संग में हो ही। अब सारी संगत जो बैठी थी वो आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने भी कहा कि गुरुजी ये तो हमसे पहले आके बैठा है सत्संग। बोले ये नहीं बैठा। अब गुरु के जो खास शिष्य थे उन्होंने समझा जरूर गुरु के इन वचनों में कुछ राज है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि गुरुदेव ये बताइए कि इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। वो बैठा हुआ है लेकिन आप कहते हैं कि वो यहाँ नहीं है। बोले वो ये बैठा सत्संग में है, ये बैठा सत्संग में है, लेकिन इसका मन भटक रहा है बाहर दुकान के ऊपर कि मेरे लड़के ने दुकान खोला होगा नहीं खोला होगा, क्या पता व्यापारी आए होंगे कि नहीं आए होंगे, ग्राहक आए होंगे कि नहीं आए होंगे। यानी ये सत्संग में नहीं था, इसका शरीर सत्संग में था लेकिन इसका मन बाहर भटक रहा था, दुकान में भटक रहा था। सत्संग में जाओ, बाहर का विचार मिटाओ। पता है हम जब भी सत्संग में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तो चप्पल बाहर क्यों उतारते हैं? चप्पल बाहर क्यों उतारते हैं? उसका मुख्य कारण है कि शास्त्रों के हिसाब से चप्पल को बाहर छोड़ना मतलब संसार को बाहर छोड़ दो, इस शरीर को भी बाहर छोड़ दो, मन रूपी मनसा रूपी सत्संग में बैठो मन लगा के। ऐसे नहीं सत्संग में बैठी हैं आप और सोचिए अल्लाह अरे मेरी बहू ने न जाने सब्जी अच्छी बनाई होगी कि नहीं, क्या पता अंदर क्या बना के खाती होगी। आपका मन कहाँ है? आपका मन है उस किचन में, उस बहू के पीछे। अरे दे दिया उसे दे दो। इसी कारण तो सास बहू के झगड़े होते हैं। अपने आप को आज़ाद कर लो संसार से। इतना याद रखो कि जब
लड़का बड़ा हो जाता है, उसके पैर बाप के चैंपल में आते हैं, तो बाप को सोचना चाहिए अब ये मेरा मित्र है। सास को भी यही समझना चाहिए कि बहू नहीं, ये मेरी बेटी है, खाए उसका है। अरे हम तो कब कितना जिएंगे, आज गए कल गए पता नहीं। न रहोगे तुम, न रहेंगे हम, फिर लड़े काय के लिए। अरे जितना जीवन मिला है उसे हंसी खुशी गुजार दो, हंसी खुशी गुजार दो। गम भी आए तो भगवान को हाथ जोड़ कर कहो प्रभु तेरा दिया हुआ पसंद मुझे पसंद है, तो वो गम खुशी में बदल जाएगा, वो गम खुशी में बदल जाएगा। मेरे साथ भी ऐसे कई मैंने भी ऐसे कई अनुभव किए हैं कि जब बड़े कष्ट में आ जाता हूँ तो प्रभु कहता हूँ प्रभु आपका दिया हुआ प्रसाद मुझे पसंद है। देखो आप मंदिर में जाते हो, प्रसाद लेते हो, हाँ, तो प्रसाद में कभी करेला मिल जाए तो क्या फेंक दोगे? खाते हो ना, खाना चाहिए। ऐसे प्रभु का दिया हुआ हमें सुख या दुख एक सरखा मान के चलना चाहिए। दुख में भी दुखी नहीं होना चाहिए और खुश में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। सर्वभाव में समान रहो, सर्वभाव में हर भाव में समान रहो, तो आपको दुख का कभी एहसास नहीं होगा। याद रखो, जब आप सर्वभाव में समान रहोगे, सर्व के साथ समान रहोगे, सर्व में भगवान कृष्ण का दर्शन करोगे, तो आपको भक्त नामदेव तीर्थ पे जा रहे थे, भूख लगे, रास्ते में पोटली खुली रोटी की। उस जमाने में रेल टैंक वगैरह तो थे नहीं, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी या घोड़ा या पैदल, उस पर हज़ारों मील पैदल चल के लोग तीर्थ को जाते थे। ऐसे ही नामदेव जी निकले, रास्ते में जहाँ घर रोटी के लिए पोटली खुली, एक पेड़ के नीचे बैठकर अभी वो पोटली खोल के बैठे ही थे, घी का डब्बा खोलने के, तो इतने से में एक कुत्ता आया, वो रोटी लेकर दौड़ा। तब नामदेव जी उसके पीछे चिल्लाते हुए दौड़े, प्रभु रुको, प्रभु रुको, प्रभु रुको, सूखी रोटी है, मैं मुझे उसमें ज़रा घी लगाओ, मुझे घी लगाना दो, बाद में खाओ वरना आपके गले में अटक जाएगी। प्रभु घी नहीं, उस पर सूखी रोटी है, आपके गले में अटक जाएगी, प्रभु रुक जाओ। वहाँ प्रभु प्रकट हो गए, कुत्ते में से प्रभु प्रकट हो गए। और हम कुत्ता खाने बैठे, कुत्ता अगर रोटी खाने आएंगे, दूसरी लट दिखाएंगे उसे, बट उसमें भी कृष्ण था, पहले उसे खिलाओ। भक्त प्रहलाद को खंबे में भगवान दिखाई दिया, तो गरम खंबे को उन्होंने गले लगाया, तो खंभ को फाड़ के, उस खंबे को फाड़ के भगवान नरसिंह प्रकट हुए। जिसमें आप सच्चे भाव से भगवान का आस्था रखकर, मान कर उसे गले लगाते हो, भगवान तो चुप नहीं होते, उसे भगवान खुद वहाँ भगवान प्रकट हो जाता है। इसलिए बंधुओं, भाइयों, समय हो गया है, आइए सत्संग को यहाँ विराम देते हैं। और मेरी आपसे एक नम्र विनती है, कृपया जितना हो सके जल्द मेरे इन प्रवचनों को सब यूट्यूब पे जो मैं भेज रहा हूँ और उसे सब्सक्राइब करो तथा शेयर करो, क्योंकि ज्ञान की बूंद भी अगर आप शेयर करोगे तो उसका फल आपको इतना मिलेगा कि आप समझ नहीं।
ठीक है, तो आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वंदे श्री गुरु।